एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल और उनकी पत्नी यशोदा अपने दो बेटों सुरेश और महेश के साथ रहते थे। रामलाल के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। लेकिन बड़े होते ही दोनों बेटों में स्वार्थ और लोभ आ गया। सुरेश और महेश दोनों ही बहुत ही जिद्दी और अपने मन की करने वाले थे। वे अक्सर अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे। जब रामलाल और यशोदा उन्हें कोई काम करने को कहते या किसी बात पर सलाह देते तो वे अनसुना कर देते और अपनी ही चलाते। गांव वाले भी उनकी इस हरकत पर चिंता जताते थे, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते थे। जैसे जैसे रामलाल बूढ़े होते गए, उनकी सेहत गिरने लगी। सुरेश और महेश को अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय जमीन की चिंता सताने लगी। वे अक्सर इस बात पर झगड़ते कि जमीन का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। रामलाल ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि अभी वे जीवित हैं और जमीन का बंटवारा उनके बाद होगा, लेकिन बेटों ने उनकी एक ना सुनी। एक दिन दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता पर जमीन का बंटवारा करने का दबाव डाला। उन्होंने धमकी दी कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो वे अलग हो जाएंगे। रामलाल और यशोदा का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बच्चे इतने स्वार्थी निकलेंगे। भारी मन से रामलाल ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाया ताकि जमीन का बंटवारा शांतिपूर्वक हो सके। बंटवारे के दौरान भी दोनों भाई खूब झगड़े। हर कोई अपने लिए ज्यादा हिस्सा चाहता था। रामलाल ने अपनी पूरी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी, लेकिन उनके मन में बहुत दुख था। उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि उनके जीते जी उनके बच्चे केवल संपत्ति के लालच में उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। बंटवारे के बाद सुरेश और महेश अलग अलग रहने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को भी अपने साथ नहीं रखा। रामलाल और यशोदा को अकेले ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ दयालु लोग ही कभी कभी उनकी मदद कर देते थे। समय बीतता गया। सुरेश और महेश ने अपनी अपनी जमीन पर खेती की, लेकिन उन्हें कभी वो सुख और संतोष नहीं मिला जो माता पिता की सेवा करने में मिलता है। वे हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। उनकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आई। उधर रामलाल और यशोदा बीमारी और अकेलेपन से जूझते रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी अपने बच्चों के लिए ही प्रार्थना की, भले ही उन बच्चों ने उन्हें कितना भी दुख क्यों न दिया हो। उनकी दुख भरी कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी और ये एक सबक बन गई कि माँ बाप का अनादर करने का क्या अंजाम होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। संपत्ति का लालच हमें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता।